स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हम लोग अकाउंट अपना किस तरह ओपन कर सकते हैं, किन किन रिक्वायरमेंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले हैं बहुत ही डिटेल के साथ। अगर आप लोग भी इसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आई थिंक ये वीडियो फिर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। बिना टाइम जाए किए करते हैं आज इस वीडियो को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अहमद, टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। चलिए करते हैं आज इस वीडियो को शुरू। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट इन पाकिस्तान। तो हमारे सामने ये पहले इनकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करना। उससे पहले आप डिटेल्स और फीचर्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो देख सकते हैं। इनके एफएक्यूज आप देख सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। हम लोग बेसिकली अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपनी एक न्यू विंडो के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे ये आप लोगों ने कुछ सिंपल और बेसिक क्वेश्चन करें। वो पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास पहले कोई अकाउंट है? भाई नहीं है अकाउंट। अकाउंट होता तो हम आपसे क्रिएट ही क्यों करवाते हैं। अगर है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो करके नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर मूव कर जाना। अब भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, बेसिकली कन्वेंशनल अकाउंट ओपन करवाना है या फिर आप लोगों ने जो है इस्लामिक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। उसके नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने इंडिविजुअल रखना है कि ज्वाइंट रखना है। ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना कि आप इंडिविजुअल लेके जाना चाह रहे हैं कि ज्वाइंट लेके जाना चाह रहे हैं, इस्लामिक रखना चाह रहे हैं कि आप लोग कन्वेंशनल रखना चाह रहे हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप बताएं कि आपने पीकेआर में रखना है कि यूएसडीटी में रखना है। अब इतनी बातें कर ली, अब वो आपसे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें आपका नाम होगा, आपका मिडिल नेम होगा और आपका लास्ट नेम। इसको हम स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि भाई अकाउंट की करेंसी हमने पीके रखनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। नाम आपका जो भी है आप यहाँ पे जो है वो टाइप कर देंगे। हम मोहम्मद लिखते हैं। उसके बाद आपने अपना मिडिल नेम लिखना है और इसी तरह आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं अपना लास्ट नेम। लास्ट नेम जैसे लिखेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि भाई आप अपने फादर का नाम लिखें या फिर अगर आप खातून हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें। तो हम यहाँ पे अपने डैडी जान का जो है वो आप अपने डैडी का नाम या आप अपने हस्बैंड का नाम वो लिखेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप अगर प्लीज लिख दें अपनी मदर नेम, तो वो हम लिख देंगे एम सदीक, एस सदीक। तो उसके बाद वो आपसे भाई पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी क्या फॉर्म है, सीएनएसई है या मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट नाम के साथ इसको जो है वो किया जाता है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर आप आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख दें तो ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसका मंथ लिखना है, उसका ईयर लिखना है और उसके बाद जो उसका इशू होगा वो आपने उसका ईयर लिखना है। तो हम वो तीनों चीजें कर देते हैं मेंशन। वो अब हमसे पूछ रहा है क्या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं? ये ओवरसीज हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद वो आप लोगों से पूछेगा कि भाई आप अगर अपना पासवर्ड नंबर बता दें तो फिर आपकी क्या ही बात है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासवर्ड नंबर बताना है। तो वो हम जैसे लिखेंगे तो वो आपको जो है वो यहाँ पे ओके कर देगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर आप अपने अब ये बता दें कि आपकी कौन सी कंट्री है और जो अभी कंट्री है उसका आपने नाम लिखना है। तो भाई हमने वो नाम लिख दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई प्लीज अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दें। तो हम भाई प्लीज ना बोला करो यार, हम बता रहे हैं। देखिए प्लीज बोलेंगे तो हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी गिल्टी फील होती है, तो आप ऐसा ना करें ना। उसके बाद आपने बताना कि भाई आपकी अपना प्लेस ऑफ जो जहाँ पे आप पैदा हुए थे वो कौन सी जगह है, वो कौन सी इतनी महान जगह जहाँ पे आप जो है वो अपनी जो जिसने पैदाइश की थी। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई क्वालिफिकेशन, तो आपने बता देना है अंडर है, ग्रेजुएट है, जो भी है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर आप अपनी ईमेल भी बता दें तो फिर आपकी क्या ही बात है। तो कोई बात नहीं है, देखिए ईमेल तो हम बताएंगे ना जी। उसके बाद वो आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो भाई आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे बताना है, वो बताना है जो ऑन होगा, ठीक है। ये ना हो कि वो आपको फोन करें और जनाब साहब का नंबर ही नहीं मिल रहा, तो वो फिर दिस इज रॉन्ग ना भाई। ये चीजें ऐसे नहीं वर्क करती। तो आपने ऑन नंबर यहाँ पे जो है वो अपना एंटर कर देना है। अक्सर बात ये होता है कि जो आप नंबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ऑन नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो आपने अपना लैंडलाइन नंबर भी दे देना है। वो आप कोई भी दे सकते हैं, वो इशू नहीं है कोई। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है भाई ये रेजिडेंशियल एड्रेस आपका कौन सा, जहाँ पे आप रह रहे हैं। XYZ हमने लिखते हैं, लेकिन आपने अपना भाई सही एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा बेसिकली दो एड्रेस पूछे थे, तो आपने कोशिश करनी है एक रेजिडेंशियली बताना है और दूसरा जहाँ पे आप मुस्तकिल रहते हैं तो आपने वहाँ पे वो लिखना है। दूसरा बेसिकली मेलिंग एड्रेस होता है, तो वो आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई कहाँ पे आप रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं हमने उस जगह जहाँ पे ब्रेक डाउन करना है कि भाई बेसिकली हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट प्रोसीड करना। अब ये नहीं है कि जो भी बंदा पहली बार इसको करेगा वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एक्यूरेट लिखेगा। ये देखें ये ऐसे गलती हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी राय नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने सेलेक्ट नहीं किया कि आपका अकाउंट कौन सा है। दूसरा आपने ये बताया नहीं कि आपका CNSE क्या है। तो आपने घबराना नहीं है। ये 2 3 4 5 दफ़ा भी रिजेक्ट हो जाए तो आपने इसको नोट डाउन करना और दोबारा फिर आपने इसको रिप्लेस करना है। ये ना हो कि आप दरमियान में छोड़ जाएं, यार बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही औखा है, ऐसा नहीं होगा। आपने इसको कंटिन्यू करना है। आपने नहीं करना तो फिर कौन करेगा आपकी जगह, आप ही नहीं करना, ठीक है जी। ये मोटिवेशन भी आपको थोड़ी सी नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अब इसको हम जो है वो फर्स्ट बाय फर्स्ट करके फिल आउट करते हैं।
अब ये वाली टैब तमाम के तमाम जितनी भी मैंने आज तक वीडियो बनाई है उसमें ये कॉमन है, ये बेसिकली सारे नो ही होती है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप यूएस रेजिडेंशियल है, भाई नहीं है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप यूएस सिटीजन है, भाई नहीं है। पाकिस्तान जो बाहर नहीं जा रहे, उसके बाद भाई वो पूछ रहा है कि आप जो है वो भाई ग्रीन लैंड होल्डर भी नहीं है। उसके बाद मतलब जो जो आपसे पूछेगा आपने नो करी जाना है, क्योंकि बेसिकली हम वो चीजें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे जो वो हमसे पूछ रहे हैं, तो हमने उसको नो नो करते हुए नीचे आ जाना है। तो वो आप पूछ रहे हैं कि भाई ये बताएं कि आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे हैं, क्या करते क्या, तो वो बताना है। उसके बाद आपने सेकंड फंड बताना है कि वो भी हम बताते हैं कि भाई बस यहाँ तक ही रखो, ज्यादा इंक्रीज मत करो। वो हमने बताते हैं इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीचे डिस्कस होने वाली है कि अगर आपका इसके अलावा कोई और भी बैंक में अकाउंट है तो वो प्लीज़ आपने लाजमी मेंशन करना है। अच्छा, इसके ज़रिए क्या होगा कि आप जिस अगर फ़र्ज़ करें आप बाहर से जो भी ट्रांज़ैक्शन पास आउट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आप उस वाले अकाउंट को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे वो वाला जो भी आपका अकाउंट होगा वो आपने बिल्कुल एज़ इट एक्यूरेट लिखना है, और उसमें कोई भी अपनी हैंगी-बैंगी नहीं डालेंगे तो भाई फिर मसला होगा। वो फिर आप वीडियो के नीचे आके बता रहे होंगे कि तू भाई इतना कर रहे हैं, तू उतना कर रहे हैं। तो सो प्लीज़ उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपने ये तमाम के तमाम ये वाली चीज़ें मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, तो आपने ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, जिसमें आपका आईबीएम नंबर होगा, जिसमें आपका स्विफ्ट कोड होगा, जिसमें आपका बैंक कोड होगा। ये तमाम के तमाम थिंग्स चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है, ठीक है? इन तमाम की तमाम जगहों पर हम अपने अकाउंट के रिलेटेड लिखेंगे, हम उसकी टाइप लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट की करेंसी यहाँ पे इंटर करेंगे, स्विफ्ट कोड इंटर करेंगे, और उसके बाद जिस बंदे के नाम वो अकाउंट है जिसकी हम यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं, तो वो हम अकाउंट नेम लिखेंगे, ठीक है जी। ये सो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको दोबारा फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा। इस वाली चीज़ में आपने अगर कोई भी घिस-पिस की तो भाई काम खराब हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर आप इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे पॉइंट रह जाएगा आप उसको दोबारा फिर एक्यूरेट करेंगे, और इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो वो आपका जो है वो पेज नेक्स्ट आ जाएगा, और उसमें जितनी भी डिटेल्स होंगी हम वो फिल आउट करेंगे। अब बेसिकली हमारा काम ये रह गया कि हमने तमाम के तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, जिसमें हमारी वेरियस थिंग्स आ जाएंगी जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं साथ साथ बताता चलता हूँ, और आपने वो नोट डाउन कर लेनी है, और जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने तमाम की तमाम चीजें जो है वो अपने पास जमा कर लेनी है और साथ में अपलोड करते जाना है। ये तमाम की तमाम चीजें एक बार आप देख लें, जिसमें आपका CNAC होगा, मतलब ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं, और जैसे ही आपने इस वाले टैब में आना तो वो तमाम के तमाम थिंग्स अपलोड कर देनी है। आप बेशक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, और कोशिश करनी है कि उनके केबीज कम हो। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप गूगल पे जाएं और वहां पे लिखें अगर पिक्चर कंप्रेस, या कि अपना अगर आपकी ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिक्चर है तो उसको लो क्वालिटी में किस तरह कन्वर्ट करें, तो आपके सामने बहुत वेरियस वेबसाइट जाएंगी, वहां से आप इनको जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फाइनल हमारा आउटपुट आ गया, जिसमें हमारे अकाउंट की तमाम डिटेल मेंशन है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने किसी भी जगह पे कोई भी गलती की तो आप उसको जो है वो एक्यूरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तमाम की तमाम चीज़ें ठीक की हैं, तो आपने बस जस्ट इनको जो है वो कंफर्म करना है, इन टैब्स को ग्रीन करना है, और आपने कहना कि भाई हम आपकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, और आंखें बंद करके और आपके जवाब को सर मत्थे पे रख के हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसको आपने कर देना सबमिट। ये था हमारे अकाउंट क्रिएशन का जो है वो तमाम का तमाम प्रोसीजर। थैंक यू, वो आपसे बोल रहा है, वो आपको बता रहा है कि अगर कोई भी यहाँ पे गड़बड़ हुई तो हम आपको बता देंगे, अगर नहीं हुई तो भाई आपका अकाउंट बन जाएगा। हम आपको ऑफिशियली फोन या मेल या जिस तरह भी वो आपको गाइड करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो वो भी आपको बता देंगे। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, एंड स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अपना एक अदद अकाउंट तो क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वाले चैनल से आपकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, या आपको लगता है कि इस वाले चैनल की शेयरिंग से हम कुछ ना कुछ न्यू गैदर कर सकते हैं, तो आई थिंक फिर सब्सक्राइब तो लाजमी करना पड़ता है भैया आपका। तो यहाँ तक फिर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद।